today our new topic is Cartesian product of two sets. Actually, it is a part of relation and function chapters. So, before starting the relation and function chapters, just we are going to start Cartesian product of two sets. देखो बच्चों, Cartesian product क्या होता है? Relation. Cartesian product two sets ये रीडिंग होता है हम लोग. देखो बच्चों, मान लो ए और बी आपके पास दो नॉन इक्वल सेट है. लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट, एनी टू नॉन इक्वल सेट भी कर सकते हैं, एनी टू नॉन इक्वल सेट. अर्थात ए और बी के पास अपने एलिमेंट्स होंगे एनी टू नॉन इक्वल सेट. देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन सी ए आर टी एस आई एस कार्टेशियन प्रोडक्ट of sets A and B, Cartesian product of sets A and B is written as, हम कैसे लिख सकते हैं, is written as A cross B. ध्यान से बच्चों A cross B लिखेंगे और B cross A, बट याद रखना A cross B अलग होगा, B cross A अलग होगा. It means that A cross B is not equal to B cross A in general. देखो दो सेट के बीच में हम क्रॉस लगाते हैं, जिस सिंबल को लगाते हैं इसको हम इंटू भी कर देते हैं, ठीक है. इस सिंबल को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. और एक कैसे डिफाइन है, पहले हम ए क्रॉस बी को ही समझाया है. इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइन है जरा समझिए डेफिनेशन को. देखो बच्चों, ए क्रॉस बी में हमेशा जो है ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स आएंगे. इट मींस दैट ए क्रॉस बी के अंदर जो होगा x, y ये ऑर्डर पेयर सेट का कलेक्शन होता है. वेयर जहाँ पहला नंबर x है वो सेट A का होगा एंड और y जो है सेट B का मेंबर होगा. यही तुम्हारा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है ना. सो वी कैन से दैट द कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है ऑफ टू सेट. द कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर एलिमेंट इन विच x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B. तो हम कर सकते हैं इसको ऐसे समझ लो दिमाग में, इफ x y belongs to A cross B, so this implies x belongs to A and y belongs to B. Actually ये दोनों तरफ से है. अगर आप कहते हो x belongs to A and y belongs to B, so this implies x y belongs to A cross B, order pair x y belongs to A cross B. और अगर आप ये कहते हो x y belongs to A cross B, this implies x belongs to A and y belongs to B. ठीक है बच्चों. अच्छा, ऐसे ही अगर हमको B क्रॉस A का डेफिनेशन बनाना तो क्या लिखेंगे कि B क्रॉस A में ऑर्डर पेयर एलिमेंट y x आएगा सच दैट जहां y इसका मेंबर होगा सेट B का एंड y इसका x इसका मेंबर होगा बच्चों सेट A का. इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. नोट में एक चीज हमेशा रखिएगा कि A क्रॉस B is not equal to B cross A in general, ठीक है ना. हाँ, स्पेशल केस हो सकता है लेकिन समानतः A cross B is not equal to B cross A. So we can say that the Cartesian product of two set does not commutative in general, ठीक है. अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन से समझते हैं Cartesian product इस दो सेट के लिए कैसे निकाल सकते हैं. आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं बच्चों. मान लो एक सेट A है एक सेट B है. इसे कोई क्वेश्चन है कुछ सिंपल सा. क्वेश्चन ये है, इफ सेट ए में मान लो एलिमेंट 1 2, सेट बी मान लो जो एक एलिमेंट 3 को, तो हम क्या दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करो A क्रॉस B. दो क्वेश्चन बनाते हैं. सेकंड क्वेश्चन है B क्रॉस A. आओ इसको फाइंड करते हैं A क्रॉस B एंड B क्रॉस A. सबसे स्टार्ट करते हैं. ये गिवन है सेट A में है 1 2 एंड सेट B में है बच्चों 3 4. तो A क्रॉस B क्या होगा, ये A क्रॉस B कैसे निकालते हैं इसको पहले ही समझो. पहले क्या करो, समझे सेट A है 1 2 और सेट B है 3 4. अब देखो 1 का इमेज 3 1 का इमेज 4 ऐसे समझो. 1 3 1 4, 1 का इमेज 3 1 का इमेज 4. तो ऐसे समझ लो ये एलिमेंट्स है इसके इमेजेस है, ठीक है. कॉमा 2 3 2 4 2 3 2 4 इसको नीचे लिख दे रहा है 2 3 2 4 2 3 2 4. इनसे देखो कैसे सेट A है सेट B है. सेट A में 1 2 है, सेट B में बच्चों 3 4 है. 1 3 1 4 1 3 1 4. हाँ, बीच में कॉमा जरूर लगाना.
1 3 belongs to A class B, 1 4 is also belongs to A class B, 2 3 also belongs to A class B, 2 4 is also belongs to A class B. ठीक है, ऐसे देखो 2 3 2 4। तो आप देख रहे हो कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों, ध्यान से देखो तो तुम देखोगे 1 2 3 4 चार एलिमेंट्स होते हैं। तो क्या अब एक जरूर समझ लो, अगर किसी सेट में m एलिमेंट्स हैं और किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं, अर्थात ऐसे समझो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A इज m and number of element in the set B is, अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये नंबर से डिनोट करता है, ये n है, तो उस केस में हम कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A and B व्हिच इज A क्लास B इक्वल टू क्या होगा, m गुणे n होगा। जैसे इसमें दो एलिमेंट, इसमें दो एलिमेंट, 2 टू 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। इफ n नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट इज m, number of element in the set is n, then number of elements in the set A cross B equal to होगा m cross n, जहाँ m क्या है, सेट A के अंदर एलिमेंट्स की संख्या, n क्या है, सेट B के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट B में उनकी संख्या, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन है देखिए, पहले हम पार्टीशन पूरा समझ लो, उसके हम रिलेशन के बारे में बताएंगे। देखो बच्चों, मान लो इसको चेंज कर लेते हैं, 2 3 4 सेट के अंदर है 3 एलिमेंट एंड सेट में मान लो बच्चों 5 6 कुछ भी सपोज कर सकते हैं। फाइंड करो A क्लास B। इससे पहले हम लोग B क्लास से नहीं निकाले थे, अब उसका B क्लास से निकालेंगे, यहाँ हम समझा रहे हैं और B क्लास से भी निकालेंगे। देखो सबसे पहले A क्लास से निकालते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। देखो सेट A है, दिस इज सेट B, 2 3 4 बच्चों और ये 5 6 है। देखो 2 5 2 6 A क्लास B में डिजिट आएंगे, 2 का 5 है, 2 का 6 है, इट मीन दैट 2 5 2 6 ऐसे लिखो पहले। अब देखो 3 5 3 6 3 5 3 6 3 5 3 6, ओके। अब देखो बच्चों 4 5 4 6 4 5 और 4 6 कर देखो यहाँ ऐसे काम ना हो। एक चीज देखो कुल कितने एलिमेंट्स मिले एक क्लास में, 1 2 3 4 5 6। जब चेक करो n आपके में कुल कितने एलिमेंट्स 3 है, ये नाम में कुल कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों 2। सो n ऑफ A क्लास B क्या होगा फॉर्मूला 3 इट इज 6। तब चेक करो 6 एलिमेंट है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, ओके। नाउ वी विल स्टार्ट B क्लास से। अब देखो बच्चों B क्लास से कैसे निकालते हैं, इसके लिए थोड़ा आपको डायग्राम बनाना होगा। पहले सेट B लिखो, B दिस इज सेट A। देखो बच्चों सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं 5 6 है, तो ये एलिमेंट है 5 और 6 है। बेटा सेट A में कितने हैं 2 3 4 2 3 4, तो क्या होगा B क्लास में, अब चेक कर लो 5 2 5 3 5, क्या होगा बच्चों 5 2 5 3 5 4, ओके। नेक्स्ट 6 2 6 3 6 4, क्या लिखो बच्चों 6 2 6 3 और लास्ट में 6 4, ठीक है। अब ये वाली लिस्ट को छोड़ो। अब तुम देखो ध्यान से, क्या A क्लास B इक्वल टू B क्लास A है, अच्छा करो। देखो बच्चों B क्लास A में 5 2 है, जबकि A क्लास B में 2 5 है, तो 5 2 इज नॉट इक्वल टू 2 5। ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स 5 2 एंड 2 5 डज नॉट इक्वल, ठीक है, इक्वल नहीं है। अच्छा कुल कितने एलिमेंट्स ये चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तुम चेक कर सकते हो कैसे, देखो नंबर ऑफ B क्लास में क्या होंगे डायरेक्ट होंगे, B में कितने एलिमेंट्स हैं 2 इनटू 80 में कितने A में कितने एलिमेंट्स हैं 3, 2 × 6 होगा। देखो चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या A क्लास B क्लास। एक बात यहाँ कंफर्म हो गया कि A क्लास B इज नॉट इक्वल टू B क्लास A, बिकॉज A क्लास B के जो सेट्स होते हैं डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू B क्लास A, ठीक है ना। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों। मान लो सेट A है 1 2 3, हमें फाइंड क्या करना है A क्लास A। इट मीन दैट सेट A का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट A के साथ रखना है, खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे बच्चों। पहले लिखो सॉल्यूशन, गिवन दैट A इक्वल टू है 1 2 3। देखो A क्लास A फाइंड करना है, बहुत ही आसान है। आप पहले इसकी ज्योमेट्री बना सकते हो। सेट A है, यहाँ भी सेट A है 1 2 3 1 2 3, देखो 1 1 1 2 1 3,
1 1 1 2 1 3, सही है ना। ऐसे देखो 2 1 2 2 2 3, 2 1 2 2 2 3, अगर ये नीचे 3 1 3 2 3 3, 3 1 3 2 और 3 3, एक काम और करिए, कॉमा लगा करिए, ठीक है। यही तुम्हारा क्या है, एक क्लास है, ठीक है बच्चों। काउंट कर सकते हो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द सेट ए क्लास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैसे करना, इसके पास 3 एलिमेंट्स है, इसके पास 3 एलिमेंट्स 3 है, ओके, ठीक है बच्चों। अब आते हैं रिलेशनशिप, व्हाट डू द रिलेशन। अब रिलेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। देखो बच्चों, रिलेशन क्या है, फंक्शन है, फंक्शन की तरह रिलेशन होता है, आगे चलकर फंक्शन ही पढ़ोगे। तो रिलेशन एक फंक्शन है, फंक्शन एक रिलेशन है, जो बात बताइए, पहले समझो कि रिलेशन है क्या। देखो लेट आर बी, कैपिटल आर रियल नंबर यहाँ आर रिलेशन का रिलेशन सेट, ठीक है ना, तो डिफाइन होता है हमेशा किसी न किसी कार्टेशियन सेट के ऊपर। ये बताता है कि रिलेशन आर क्या होगा, इट डिफाइंस ऑन कार्टेशियन सेट, कार्टेशियन सेट के ऊपर ही डिफाइन होता है। क्यों कार्टेशियन सेट के ऊपर डिफाइन होता है बच्चों, इसलिए कार्टेशियन सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा ऑर्डर पेयर में होते हैं। अभी तुमने पढ़ा था, अगर मान ए क्लास बी है, ए क्लास बी में एलिमेंट्स कैसे होंगे, ए और बी टाइप के होंगे, जहाँ ए सेट ए का मेंबर होगा एंड बी जो होगा सेट बी का मेंबर होगा। तो बच्चों रिलेशन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है, और रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सो यू मे राइट आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। कहीं कहीं बुक में इट इज द आल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आप ए क्रॉस बी भी कर सकते हो। उस केस में बच्चों ये जो होगा रिलेशन सेट आर होगा, इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हो जाता है, बस यही डिफरेंस होते हैं। तो कुल मिलाकर के रिलेशन सेट क्या है बच्चों, इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी। अगर रिलेशन सेट ए के ऊपर डिफाइन है, अर्थात ए क्रॉस ए पे डिफाइन है, तो इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर रिलेशन सेट आर ए क्रॉस बी के ऊपर डिफाइन है, सो इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कोई भी रिलेशन बच्चों एक्चुअली में वो सबसेट होता है किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट के लिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन सब समझते हैं कैसे रिलेशन को डिफाइन करते हैं। देखो मान लो बच्चों सेट ए है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, एंड डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए एंड सच है आर के अंदर वो ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स आएंगे जिसके लिए मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन होगा, जहां ए और बी किसके मेंबर होंगे, सेट ए के होंगे। तो बच्चों हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द रिलेशन सेट, ठीक है। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, सबसे पहले आप क्या करो कि देखो रिलेशन जो है ना सेट ए के ऊपर डिफाइन है, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो पहले आप ए क्रॉस ए निकालो। ए क्रॉस ए कैसे हम निकालते हैं बच्चों, आपको बताया गया था। देखो सेट ए में आपके एलिमेंट 1 2 3, तो आप इसको ऐसे समझ लो, सेट ए में 1 2 3, ठीक है, अराउंड सेट ए 1 2 3, क्योंकि रिलेशन जो है सेट ए के ऊपर डिफाइन है, सो वो हम एक ए के साथ ए के करस्पॉन्डिंग हम लोग रिजल्ट देखते हैं। देखो 1 रिलेटेड टू 1, 1 रिलेटेड टू 2, 1 रिलेटेड टू 3। एक बात और बता रहा हूँ बच्चों, एक बात और बताना है, जब हम करते हैं ए और बी बिलोंग्स टू आर, सेट ए बी ऑर्डर के एलिमेंट है, ए जो आर का मेंबर है, तो करते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, इसको पढ़ते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है। तो देखो हम कर सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 3, तो क्या होगा 1 1 1 2 और 1 3, ये तो आएगा। साथ ही साथ बच्चों 2 1 2 2 और 2 3 भी आएगा। साथ ही बच्चों क्या आएगा 3 1 3 2 और 3, लास्ट में 3 3 भी आ जाएगा, ठीक है। ये सब बताया जा चुका है। अब हम आर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक्चुअली ये जो रिलेशन आर जो है ना बच्चों, वो डिफाइन है इस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हम रोस्टर के फॉर्म में लिखते हैं, वही हमारा कंस्ट्रक्ट ऑफ आर के लिए सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो देखो क्या है डेफिनेशन कि रिलेशन आर में वही ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स आएंगे जिसके लिए मॉड ऑफ ए माइनस बी का इवन हो। सबका मॉड एक राशि के जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर में, सबका मॉड लीजिए और देखिए किसके लिए इवन आता है। जैसे मॉड ऑफ 1 माइनस 1 0 0 इवन नंबर है, तो 1 1 आ जाएगा। मॉड ऑफ 1 माइनस 2 गिव्स +1,
1 इवन नंबर नहीं है। मॉड ऑफ 1 माइनस 3, देखो मॉड ऑफ 1 माइनस 3 इट इज प्लस 2 और माइनस 2। एक्चुअली मॉडुलस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो मॉड ऑफ 1 माइनस 3 हमेशा प्लस 2 होगा। अब प्लस 2 इवन है, तो 1 2 भी आ जाएगा, 2 1 ऑड देगा, 2 2 ऑड इवन हो जाएगा, 2 2 भी आ जाएगा सेट आर में, 2 3 ऑड होगा, 3 1 बच्चों ये भी तुम्हारा इवन का जो मॉड लोगे तो इवन नंबर आएगा, 3 2 का मॉड लोगे तो ऑड नंबर आएगा, 3 3 का मॉड लोगे तो 0 आएगा और 0 इवन होता है। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों, सेट आर में क्या है एलिमेंट 1 1 1 3 2 2 3 1 3 3, यही हमारा क्या है, इट इज द सबसेट ऑफ ए क्लास से। देयरफॉर हम कर सकते हैं आर इज द रिलेशन से। एक्चुअली में हमने यही हमको इसके सॉल्व करना था, ठीक है। आप देखो 1 1 आएगा, 1 2 नहीं आएगा, आर में 1 3 आ सकता है, 2 1 नहीं आएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 3 नहीं आएगा, 3 1 आ जाएगा, 3 2 नहीं आएगा और 3 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन को लेकर के। चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं बच्चों। अब बताओ क्वेश्चन ये है, सेकंड एग्जांपल समझ लो। कह रहे हैं कि एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, वी फाइंड द रिलेशन आर ऑन द सेट ए एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए प्लस बी का जब सम होगा वो लेस देन 0 होगा अर्थात नेगेटिव होगा। तो बताइए कंस्ट्रक्ट आपका, इट मीन दैट हमको आर को कंस्ट्रक्ट करना है। इसका आंसर दे देते हैं, कितने क्या होगा बच्चों, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। तुम कहोगे सर कैसे जाना, देखो अभी भी तुमने आर्ट के एलिमेंट निकाला था, एक राशि क्या निकाला पेपर का और देख लो आया था 1 1 1 2 1 3, बीच में कॉमा लगाते रहिएगा, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 2। बच्चों देखो ध्यान से, एक राशि के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका सम है, जैसे 1 + 1 2 होता है, 2 कभी नेगेटिव नहीं होगा, 1 + 2 डिफिनेशन के अनुसार ए और बी किसके मेंबर होंगे, सेट होंगे। तो आप कोई भी आर्डर पेयर लो, ये ए है समझो ये बी है, ए + बी क्या सम नेगेटिव होगा तो सेट आर में आ जाएगा। तो देखो कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, इट मीन दैट जो हमारा रिलेशन सेट होगा इट मस्ट बी व्हाट इम्पटी। तो इम्पटी सेट भी तो क्या होता है, इट इज सबसेट ऑफ ए क्लास। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग वाइड रिलेशन कहेंगे जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। तो ये भी एक रिलेशन याद रखिएगा कि 5 आर इक्वल टू 5 5 इज आल्सो सबसेट ऑफ ए क्लास है। तो इस 5 रिलेशन को कहते हैं इम्पटी रिलेशन। जब 5 सेट आ जाएगा मतलब आर की वैल्यू जब इम्पटी सेट आएगा इस रिलेशन को कहते हैं वाइड रिलेशन। तो हम कहेंगे आर इज कॉल्ड रिलेशन का बार बार बोलना आर को रिलेशन कहा जाएगा, सेट ऑफ ए नंबर नहीं कहा जाएगा। तो आर इज कॉल्ड वाइड रिलेशन, आर इज कॉल्ड वाइड रिलेशन। अगर कभी कभी एग्जाम में डिफिनेशन पूछ देते हैं कि व्हाट डू मीन बाय वाइड रिलेशन डिफाइन बाय एन एग्जांपल, तो आप ऐसे एग्जांपल को बना सकते हो। ऐसे बहुत से एग्जांपल दे सकते हो जिसके लिए आर बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आर को क्या कहते हैं, वाइड रिलेशन या इम्पटी रिलेशन। वाइड रिलेशन या वाइड रिलेशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात कर रहे हैं तो वाइड रिलेशन आता है, आइडेंटिटी रिलेशन आता है, यूनिवर्सल रिलेशन आता है, ठीक है। ऐसे भी 3 रिलेशन भी पढ़ोगे। फिलहाल हम थोड़ा बता रहे हैं वाइड रिलेशन क्या है। तो वाइड रिलेशन के अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। इसका ये मतलब होगा कि देयर इज नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू अदर एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट्स यानी इसके अंदर कोई भी हमारे पास ऑर्डर के एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं जो एक दूसरे से क्या हो रिलेशन रखते हो। ऐसे हम सेट को कहते हैं वाइड रिलेशन।